अच्छा, आप जंगल राज की बात सही बात है कि अभी जितने नेता आ रहे हैं बिहार सरकार करने के लिए बीजेपी की तरफ से, एक ही सवाल करते हैं, जंगल राज जंगल राज जंगल राज। उस वक्त का जंगल राज और अभी जो बिहार में वर्तमान में है, अभी भी क्राइम उतने ही है। आज भी एक नेता की हत्या हो गई है, रोज हो रही है, कुछ न कुछ होती रहती है। तो उस समय और इसमें आपको क्या अंतर दिख रहा है, क्योंकि आप उस समय बिहार में थे? हाँ बिल्कुल था। उस समय तो पैसा लेकर छोड़ दिया जाता था ना, आज तो मार दिया जाता है, इंसान ही खत्म हो जाता है। देखिए, हर सिचुएशन में, जिस सिचुएशन में माननीय हमारे पिता लालू प्रसाद यादव जी को बिहार मिला था, कोई नेता गलत नहीं होता है सर, उसके लोग गलत होते हैं। उन्होंने कोई हत्या की, उन्होंने किसी को किडनैप किया? नहीं ना सर। लेकिन बदनाम वो हुए क्योंकि उनके हाथ में चीजें थी। हाँ, उस समय चाहते तो शायद सही हो सकती थी, और इस समय नीतीश चाचा चाहेंगे तो सही हो जाएगी। बट सिर्फ हत्या ही और फिरौती की बात नहीं है। बात यहाँ तो हम, जब हमें आप रोजी रोजगार नहीं दोगे तो हम तो मौत में भी रोजी ढूंढ लेंगे ना। हम बिजी रहेंगे तो शायद हमें किसी का ना मर्डर करने की जरूरत है और ना ही किसी को फिरौती लेने की जरूरत है। तो मुझे लगता है ना कि इस विषय पे हमें बिजी कर दीजिए, हमें इतना रोजगार दे दीजिए कि हम उस विषय पे कभी जाएं ही ना हत्या के विषय पे जाएं और ना ही हम कहीं फिरौती वाले और चाहे अपहरण के दिशा में जाएं। हमें आप बिजी कर दीजिए, हम अपने रोजी रोजगार में बिजी हो जाएंगे तो शायद ऐसी बातें नहीं होगी और ना ही ऐसी बातें आएगी। तो आप कहना चाहते हैं कि उस समय अपहरण होता था या कोई कुछ होता था तो लोग पैसे लेके छोड़ देते थे, हम अब आज के दौर पे सीधा उन्हें जो होता था, जो हुआ है, उसको मैं नकार नहीं सकता सर। मैं एक न्यूट्रल आदमी हूं, मैं भैया के साथ, तेजस्वी भैया के साथ हूं, लेकिन उनकी गलतियों पे मैं पर्दा नहीं डाल सकता, क्योंकि ये राजनीति मेरे लिए मेरा पेशा नहीं है, राजनीति मेरे लिए मेरा बिजनेस नहीं है, बल्कि ये आत्मा से जुड़ी हुई लोगों का विश्वास है कि लोग मेरे पे विश्वास आज कर रहे हैं। और मैं जनाधार देख रहा हूं अपने पीछे, तो मैं कभी कभी रो पड़ता हूं कि यार मैं तो इंसान ही बनने आया था, आप लोगों ने मुझे क्या बना दिया। अपने दिल में मुझे लगता है कि जिस तरह भगवान राम को हनुमान जी ने अपने दिल में रखा था, उस तरह मैं सबके दिल में हूं आज, और सब लोग आत्मा से प्यार करते हैं खेसारी को। और वो खेसारी को क्यों प्यार करते हैं नहीं पता, बस मैंने बेहतर प्रयास की है, जब भी की है बेहतर करने की एक दिल में है कि मैं बेहतर करूंगा। मैं जिस विधा में गया उसमें मैं बेहतर बॉडी बनाई, मैं बेहतर गाने लगा, मैं दुनिया को सुंदर भी लगने लगा, मैं अमीर भी बन गया। तो मेरे पास तो कुछ नहीं था, तो मैंने खुद को बेहतर बनाया ना हर जगह से। तो अगर मैं पूरे छपरा को दिल में बसा लूंगा, अपना परिवार समझने लगूंगा, पूरे बिहार को अगर तेजस्वी भी अपना परिवार समझ रहे हैं, तो बेहतर क्यों नहीं होगा। कौन ऐसा आदमी है जो अपने परिवार के लिए बेहतर नहीं करता है। बस अपने परिवार के दायरे को बड़ा करना होता है सिर्फ। आप पूरे छपरा को अपना परिवार जब मानने लगोगे ना, तो आप बेहतर सोचना शुरू कर दोगे कि मेरे परिवार में कमी क्या है, मेरे परिवार की जरूरत क्या है। तो हम अपने परिवार की जरूरत पूरा करते हैं ना, शायद हम ये छपरा पूरा परिवार बना लेंगे तो शायद इनकी भी जरूरत पूरा कर देंगे। आपने कहा कि आपने बेहतर गाना सीखा, बेहतर बॉडी बनाई, बॉडी से आप एक बात याद आई, आप एक वीडियो बहुत वायरल हुआ था जिम में, से कौन एक्सरसाइज करता है? नहीं, देखिए वो एक आर्ट था, और वो एक आर्ट के हिसाब से मैंने की थी, वो मेरा अपना नहीं था। कहीं ना कहीं वो कोई विदेश में स्टैंड था, तो स्टेमिना को जांचने के लिए करता है। बट किसी ने गाना लगाकर आकांक्षा जी ने ही डाल दिया था, मैंने शेयर भी नहीं की थी। बट ठीक है, वैसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, वो मुझे भी रियलाइज है इस बात का कि वैसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, समाज के लिए सही नहीं है। तो अब कंट्रोल करता है आदमी और करेगा आगे भी। आपकी पत्नी जी देखी होंगी तो उनको बिल्कुल बुरा क्यों नहीं लगेगा, बिल्कुल लगना चाहिए, क्योंकि वह आपत्तिजनक चीज़ें थी और बुरा लगना चाहिए, और लगना वो जायज़ है। अगर मेरी पत्नी रिएक्ट उस पर करती हैं तो वो सही है, वो गलत नहीं है।